हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया। इनकम्प्लीट एग्जाम्पल हम इसमें कर चुके थे कि उस एग्जाम्पल में 1 मिनट में एंट्री कंप्लीट कर दूं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था इसमें 0 से 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर dz। तो आज हम इसे दोबारा से रिवाइज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द लोअर एंड अपर लिमिट्स। ओके, तो व्हाट इज द लोअर लिमिट इज 0 and the upper limit is 1 plus iota. We compare this z equal to x plus iota 1. Okay, so first of all we will put the lower limit. Lower limit is 0 equal to x plus का iota 1. क्या है x plus iota 1. तो x plus iota y equal to 0. We compare the real part and imaginary part to imaginary part. तो real part is 0. It means the value of x is equal to 0 and the value of y also is 0. It means जो lower limit है वो हो गई convert 0,0. After that we compare this upper limit. Again z equal to x plus iota y. The value of the upper limit is 1 plus iota x plus iota. Compare करें हम इनमें real part और real part. So the value of x is 1 and y equal to 1. तो जो lower limit के points हैं वो convert हो गए 1,1 में. This is x real axis, this is y axis, this means imaginary axis. After that 0, 0 this one point, 0, 0 and 1, 1, तो इस O पॉइंट को हमें इस B पॉइंट से टच किया। अब इसको चाहे तो मैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर और चाहे मैं इसको y एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ कि हमने जो थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी उसमें यही था कि जो कर्व है उनका जो भी पाथ है, जो इंटीग्रेशन है वो उन पर डिपेंड नहीं है, वो उनसे इंडिपेंडेंट है। तो चाहे तो मैं इस कर्व के अकॉर्डिंग अपना पाथ को कंप्लीट करूं, चाहे मैं इसके अकॉर्डिंग अपने पाथ को कंप्लीट करूं, उस पर वो डिपेंड नहीं होगा। एंड एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू होगी 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1। तो ये है हमारा डायग्राम। दिस पॉइंट इज ए क्लियर। आफ्टर दैट अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली शो करेंगे फॉर रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस के लिए हमने यहाँ पर शो करेंगे कि जो y की वैल्यू है एक्सिस पर वो क्या है, सेम। तो we will first of all z equal to x plus iota y. क्या है, z equal to x plus iota y. अब अगर हम रियल एक्सिस के लिए बात करेंगे, मतलब x एक्सिस की बात करेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हम y की वैल्यू के लिए बात करेंगे तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स दोबारा समझ लो, अगर हम रियल एक्सिस की बात करेंगे तो इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू पुट कर दो, और अगर हम इमेजिनरी एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ रियल पार्ट की वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर। तो z इक्वल टू x एज इट इज, बिकॉज ऑफ हम रियल की बात करेंगे तो हम इमेजिनरी की वैल्यू पुट करेंगे, एंड रियल एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 to 0. इट मीन्स आयोटा 0. तो z इक्वल टू x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
किसके लिए? इमेजिनरी एक्सिस के लिए। तो अगेन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हम फर्स्ट पॉइंट में नोट कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम इमेजिनरी एक्सिस की डिस्कस करेंगे, तो वैल्यू किसकी पुट होगी? रियल एक्सिस की। तो इमेजिनरी एक्सिस पर ये क्या है? इसके पैरेलल है। इट मीन जो वैल्यूज y की है वो सेम यहाँ पर है। तो 1 से 1 मीन्स जो x की वैल्यू है वो है सेम, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस आयोटा y। और अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का होगा 0, आयोटा एज इट इज, और y का होता है dy। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने रियल एक्सिस के लिए डिस्कस किया है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो हमने इमेजिनरी एक्सिस के लिए डिस्कस किया है। क्लियर? तो अगर किसी को इस टाइप से नोट करना है समझने के लिए तो नोट कर दो इसे। ओके, आफ्टर दैट वी विल प्रूव दिस मैथमेटिकल पार्ट एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स में लिमिट पुट करेंगे। उनकी रिस्पेक्ट में z की जो वैल्यूज है वो पुट करके हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिमिट है x एक्सिस की, वो x एक्सिस पर देखो 0 से 1 और y एक्सिस की 0 से 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 1 रियल पार्ट, और रियल पार्ट के लिए रियल एक्सिस के लिए z की वैल्यू किसके इक्वल थी? x के मींस स्क्वायर, और dz इक्वल था dx के प्लस लिमिट पुट करो इमेजिनरी एक्सिस की 0 to 1। वैल्यू ऑफ z इज 1 प्लस आयोटा y, तो z की वैल्यू पुट करो। आफ्टर दैट dz की वैल्यू पुट करो आयोटा d। अब इनके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? x एंड y की रिस्पेक्ट में इनका इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब बाय 3 और इसकी वैल्यू है 0 से 1 प्लस 1 प्लस आयोटा y की पावर होल क्यूब बाय 3, और आयोटा y का करेंगे तो आयोटा एज इट इज और y का होगा 1 और 0 to 1। अब हम इनकी लिमिट पुट करेंगे, तो पुट करो 1 बाय 3 माइनस का 0 प्लस 1 प्लस आयोटा अपॉन, इस आयोटा से ये आयोटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा की पावर 3 बाय 3 माइनस का 1 बाई 3। सॉल्व दिस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस आयोटा 3 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। 1 बाय 3 से 1 बाय 3 कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। आंसर 1 प्लस आयोटा क्यूब बाय 3। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूले से। तो इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्व करने के बाद में माइनस का 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 आयोटा। ओके, तो नोट करो इसे। आफ्टर देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल।
देखो क्वेश्चन नोट करो, इवैल्यूएट सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz where c is the arc of where c is the arc of the cycloid। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग साइक्लॉइड का जो डायग्राम है वो आप लोगों को पता होगा, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, बिटवीन द पॉइंट्स points 0, 0 and pi a, 2a, pi a, 2a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको नोट करूंगी, आफ्टर दैट मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊंगी। क्लियर? सिर्फ नोट कर लो आप लोग पहले। सिंस द फंक्शन f of z equal to z square 3z plus 2 is a polynomial function, is a polynomial function and therefore analytic, and therefore analytic for all values of z, for all values of z, hence its integral between the given points is path independent, let us choose the path of integration as curve of first point, part of real axis from the point 0, 0 from the point 0, 0 to the point pi a, 2a, pi a, 0 on this line, z equal to x, dz equal to dx, and x from 0 to pi a, नोट करो इसे।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, ये हो गया रियल एक्सिस के लिए। तो पहले आप कंप्लीट इसको नोट कर लो, आफ्टर दैट मैं आपको इसको समझा दूंगी। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो इसका सेकंड। Followed by a line parallel to the imaginary axis from the point pi a comma 0 to the point pi a comma 2a. On this line z equal to pi a plus iota y and dz equal to iota dy and y from 0 to 2a. ओके, नोट करो इसे। अब हम इसको समझेंगे इसके बाद कि हमने ये क्या नोट किया है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में क्या है, किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नोट करो इसे।
देखो आगे समझेंगे हम इसको। तो ऑलरेडी इसमें हमें लिमिट्स गिवन है, हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करनी। क्या गिवन है हमें? 0,0 और पाई a, 2a। ओके, और हमें गिवन है साइक्लॉइड, और वी नो दैट दिस डायग्राम ऑफ साइक्लॉइड इज x axis, y axis, center point 0,0। आफ्टर दैट 0,0 नोट कर दिया, पाई a 2a। इट मींस x की भी वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, तो वी लेट पाई a, 2a। जो y एक्सिस है उसकी जो लेंथ है वो 2a है, और x एक्सिस पाई a, x की वैल्यू क्या है? पाई a, और x एक्सिस पे y की वैल्यू होगी 0। साइक्लॉइड है तो साइक्लॉइड होगा इस टाइप से। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ से मैं पहले लिमिट्स भी डिस्कस करेंगे कि इनकी लिमिट्स x एक्सिस पे क्या है और y एक्सिस पे क्या है। इट मींस व्हाट द लिमिट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये मूव कर रहा है 0, सेंटर पॉइंट 0 से मूव करेगा पाई a तक। तो लोअर लिमिट इज for x axis 0 and the upper limit is pi a। अब हम डिस्कस करेंगे y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के लिए ये मूव करेगा 0 से, और इसके लिए कहां तक जाएगा? y के लिए 2a तक। लिमिट्स क्लियर? अब हमने फर्स्ट पॉइंट में नोट किया था कि फॉर रियल एक्सिस, इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। रियल एक्सिस के लिए है तो हमें वैल्यू पुट करनी होगी इमेजिनरी की, मतलब y की। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे y की, तो y की वैल्यू क्या है? इस x एक्सिस पर 0 है, तो z इक्वल टू x प्लस 0 इक्वल टू z इक्वल टू x। इट मींस dz इक्वल टू dx। ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे रियल एक्सिस हो गया। ये हमने नोट करा फर्स्ट पॉइंट में। अब हम सेकंड पॉइंट, फॉर इमेजिनरी एक्सिस। फॉर इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के लिए फर्स्टली z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इमेजिनरी एक्सिस के लिए हमें किसकी वैल्यू पुट करनी होगी? x की। तो x की वैल्यू इन दोनों में क्या है? सेम है। कितनी है? पाई a। इट मींस z इक्वल टू पाई a प्लस आयोटा y। और यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी dz की। dz इक्वल टू पाई a एज ए कांस्टेंट। इट मींस द वैल्यू ऑफ पाई a इज 0 आयोटा dy। इट मींस dz इक्वल टू आयोटा dy। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो हमने रियल एक्सिस के लिए। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, और यही पॉइंट्स अभी हमने नोट किए हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। क्लियर? अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो तो x एक्सिस के लिए लिमिट है 0 से पाई a, और x एक्सिस के लिए z की वैल्यू थी x, मींस x स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। ये हो गया रियल। अब हम करेंगे प्लस में इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी की वैल्यू लिमिट है 0 to 2a। ओके, यहाँ पर z की वैल्यू हमने फाइंड की थी पाई a प्लस आयोटा y। जहां z है वहां पाई a प्लस आयोटा y पुट करेंगे। इट मींस पाई a प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस का 3 पाई a प्लस आयोटा y प्लस का 2। ओके, आफ्टर दैट dz की वैल्यू आयोटा dy। अब हम इनका इंटीग्रेट करेंगे x एंड y के रिस्पेक्ट में, एंड आफ्टर दैट इनकी लिमिट्स पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन करके इसका हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो x स्क्वायर का x³ बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x 0 to पाई
पाई ए प्लस आयोटा बाई 3/3 और आयोटा बाई का करेंगे तो बचेगा सिर्फ आयोटा प्लस का 3 पाई ए प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर बाय 2 आयोटा प्लस का 2y बिकॉज ऑफ 2 एज इट इज है y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y डायरेक्ट का कोई काम नहीं है। तो यहां हो गया आयोटा एज इट इज। अब हम इनकी लिमिट पुट करेंगे पाई ए क्यूब बाय 3/2 पाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई ए और 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 प्लस पाई ए प्लस इसकी लिमिट थी 0 to 2 पाई ए प्लस 2a आयोटा अपॉन 3 प्लस 3 पाई ए प्लस 2a आयोटा अपॉन 2 क्योंकि इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गया 2a आयोटा माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर करेंगे तो माइनस साइन आएगा 0 पुट करो पाई ए का क्यूब बाय 3 माइनस 3 पाई ए का होल स्क्वायर बाय 2 और माइनस का 2 ये तो हो जाएगा 0। ओके इस पाई ए बाय क्यूब से पाई ए क्यूब बाय 3/2 पाई ए 3/2 पाई ए तो जो आंसर है उसको एज इट इज लिख दो। तो हमारे पास आंसर होगा 1/3 पाई ए प्लस 2a आयोटा की पावर होल क्यूब प्लस 3/2 पाई ए प्लस 2a आयोटा का होल स्क्वायर 4a आयोटा ठीक है प्लस का 2 पाई ए। ये आपका आंसर है। ओके नोट करो इसे। तो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। मैंने एक मैथड के 2 क्वेश्चन करा दे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। अब इसे नोट कर लो। कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं अब जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको मैं छोड़ दूंगी, आप लोग बुक में से एग्जांपल कर लेना और जो अलग मेथड के हैं उन क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। क्लियर?